अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे मैकरोनी। और अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हम इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। ये हमने 2 कप पानी रखा है, उसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। इस पानी को गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें मैकरोनी डाल देंगे। ये देखें हम मैकरोनी उबालने के लिए हम लोगों को करना है कि हमने खुला बर्तन लेना है उसमें, ताकि ये जुड़े ना एक साथ और सही से फूल जाए। और फिर हम इसमें हस्बे ज़ायका नमक डाल देंगे थोड़ा सा मैकरोनी को उबालने के लिए, ताकि सही से वो हो जाए इससे। अब आगे हम अपना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऑयल था, इसमें हमने गोश्त डाला है, इसमें हस्बे ज़ायका नमक डालते हैं। फिर उसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसीजर। इसमें हम डालेंगे थोड़े से टमाटर। ये टमाटर हमने डाल दिए। इस टमाटर को हम थोड़ा सा इसमें पका लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद हम इसको थोड़ा सा वो कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा। ये हमने डाला मैकरोनी मसाला, घर का बनाया हुआ मैकरोनी मसाला है ये। बहुत जल्द मैं आप लोगों को ये घर के बने हुए ये मैकरोनी मसाले की रेसिपी भी दूँगी कि कैसे घर में हम मैकरोनी मसाला बना सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसमें थोड़ी सी लौंग, 2-4 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची होती है सब्ज़ वाली वो, और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल के, और आधा हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे चाइनीज़ नमक, ठीक है। फिर हम इसको पका लेंगे मसाले को थोड़ी देर तक। जैसे ही हमारा मसाला पक के तैयार होएगा फिर हम इसमें डाल देंगे मैकरोनी। ये हमारा मसाला बन रहा है और ये देखिए हमारा मसाला तकरीबन बन के रेडी होने वाला है। इसकी स्मेल इतनी अच्छी आ रही है, दिल कर रहा है कि अभी खा लें। और ये देखें अब हम इस डाल दिया, बन के रेडी हो गया था। स्मेल तो इतनी अच्छी आ रही है, दिल कर रहा है कि अभी खा लें। अब इसको थोड़ा सा हम मिलाएंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्चियाँ जो हमने काट के रखी हुई थी, ठीक है। आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं साथ, और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, मटर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने खाने हो। मैंने सिर्फ हरी मिर्चें ऐड करके बनाए हैं, ठीक है। और हस्बे ज़ायके ही वो जो है मैकरोनी मसाला वो हमने 1 टीस्पून डाला है, और वो घर का बना हुआ था ना, इसलिए। तो अब आप देखें ये तकरीबन बन गई हैं। हमने इसको 10 से 15 मिनट दम पे रख देना है, और फिर हम इसको देखेंगे बिल्कुल लाइट सी आंच पे, यानी कि हल्की आंच पे ये हमने रख दिया था 10 से 15 मिनट। अब उसके बाद हमारी ये देखें बन के रेडी हो चुकी है। इतनी यम्मी है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, दिल कर रहा है कि हम अभी खा लें। और चलें जी, मैं तो जा रही हूँ खाने, आप इसको ट्राई कीजिएगा और रिव्यू लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।